हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आज के करंट अफेयर्स को देखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक के क्वेश्चन बनेंगे हम उसे भी देखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा यहाँ क्वेश्चंस है, हाल ही में कहाँ पर सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया गया है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया गया है। देखिए, ये सेना कमांडर का सम्मेलन एक उच्च स्तरीय सम्मेलन होता है जो कि एक साल में 2 बार आयोजित किया जाता है और इससे पहली बार अप्रैल महीने में ही आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो महामारी अभी विश्व भर में फैला हुआ है उसके कारण सब कुछ स्थगित हो रहा था, तो इसे भी स्थगित कर दिया गया था और अब इसे क्या किया जा रहा है, शुरू किया गया है। और इसका जो दूसरा सम्मेलन होगा वो जून के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। जून के अंतिम सप्ताह में आप इसे याद रखेंगे कि दूसरा सम्मेलन इसका कब होगा, सेना कमांडर का, तो जून के अंतिम सप्ताह में होगा और ये वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस है, हाल ही में पीएफसी ने एनबीपीसीएल के साथ किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए समझौता की है। यहाँ आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ लेना है। क्या बोला है, पीएफसी। पीएफसी का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, पावर फाइनेंस कंपनी। पावर फाइनेंस कंपनी ऊर्जा वित्त निगम ने एनबीपीसीएल के साथ किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए समझौता की है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं कि एनबीपीसीएल क्या है। एनबीपीसीएल का फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। तो मतलब पावर फैक्ट्री कंपनी ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है बहुत सारे परियोजनाओं को वहाँ पर स्थापित करने के लिए। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ बात मध्य प्रदेश का हुआ है, तो हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, उससे पहले हम लोग पीएफसी के बारे में जानते हैं। तो पीएफसी का फुल फॉर्म आपने सुन लिया, पावर फैक्ट्री कंपनी, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो जुलाई 1986 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसके जो वर्तमान समय में एमडी सीईओ हैं वो राजीव शर्मा हैं। अब हम लोग जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर मैप में मध्य प्रदेश का जो आपका कैपिटल है वो भोपाल है और वर्तमान समय में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं, जो कि चौथी बार बनाए गए हैं। और भोपाल में ही आपका पहला ई वेस्ट क्लिनिक भी खोला गया था और हीरा संग्रहालय भी, भारत का एकमात्र हीरा संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है, तो जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थापित किया गया है। क्या, हीरा संग्रहालय। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो वर्तमान समय में लालजी दास टंडन हैं। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में अजय कुमार मित्तल जी हैं। और यहाँ के कुछ नेशनल पार्क के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर है कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मंडला प्लांट नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। तो ये सारे मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तो आपको इस क्वेश्चन से इन सभी को भी याद रखना है। और आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं उसमें भी शेयर करें, जिससे कि इसका फ़ायदा बहुत से लोगों को मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने स्टील एल्यूमिनियम को बदलने के लिए एक मिश्र धातु बनाई है, एक हल्की मिश्र धातु बनाई है। तो किस आईआईटी के द्वारा जो कार में उपयोग होता है स्टील एल्यूमिनियम, उसको हल्की मिश्र धातु में बदलने के लिए तैयार किया गया है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास के द्वारा ये किया गया है। क्या किया गया है, तो स्टील और एल्यूमिनियम को बदल करके एक हल्का मिश्र धातु बनाया जाएगा। किसके द्वारा, कौन बनाया है ऐसा, तो आईआईटी मद्रास। आईआईटी का फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा ये किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है ये कि किस आईआईटी के द्वारा किया गया है। यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक द आइका बुक का ऑनलाइन विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है, आपसे पूछा गया है। बुक का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग के द्वारा द आइका बुक नाम से एक बुक का अभी ऑनलाइन विमोचन किया गया है। तो इसकी लेखिका हैं जो जेके रॉलिंग है और जेके रॉलिंग जो है ये बहुत ही फेमस लेखिका है। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, उपन्यास है जो कि हैरी पॉटर नाम से, जो कि 21वीं सदी का सबसे फेमस प्रसिद्ध उपन्यासकार है। देखिए, ये आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये हैं कौन, जेके रॉलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर नाम की एक उपन्यास भी लिखे हैं और अभी फिलहाल में इन्होंने द आइका बुक
नाम से एक बुक का भी विमोचन किया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष कौन बने हैं? क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, मार्कोस ट्रायोजो। मार्कोस ट्रायोजो को अभी क्या बनाया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुन लिया गया है। हम यहाँ अदर ऑप्शंस की बात कर लें तो दीपक मित्तल आपके कहाँ के राजदूत बनाए गए हैं? तो कतर के राजदूत, भारतीय राजदूत हैं। पीके नायर के बारे में हमने कल ही के करंट अफेयर्स में पढ़ा था, तो ये नाइजर के क्या है? पीके नायर नाइजर के भारतीय राजदूत हैं। और पीयूष श्रीवास्तव की बात कर लें तो ये बहरीन में भारत के राजदूत हैं। तो हम लोग ऑप्शन के बारे में बात कर लिए, तो अब हम लोग जान लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को किया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चीन में है। और ये किसके द्वारा, इसके जो संस्थापक है वो जितने भी ब्रिक्स कंट्री हैं उनके द्वारा ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना किया गया है। तो ब्रिक्स में आपके 5 मेंबर कंट्री हैं, कौन कौन? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। तो इसके द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना किया गया है। और इससे जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे? मार्कोस ट्रायोजो से जो पहले थे वो केवी कामत थे। ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी। और देखिए यहाँ पर उपाध्यक्ष जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान समय में वो जो है सर्विस जेबी है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए 1953 में 29 मई को ही नेपाल के तेंजिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी जो थे वो एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक क्या किए थे? चढ़ाई किए थे। और ऐसा करने वाले वो पहले व्यक्ति बने थे। इसलिए इस दिवस को यादगार बनाने के लिए क्या किया जाता है? 29 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह घोषणा नेपाल देश के द्वारा किया गया था। अब माउंट एवरेस्ट की बात हुई है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागरमत्था नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? तो यहाँ हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं, अभी व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ते हुए। और ऐसा ये किस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है ऐसा? तो ये जो है यूएसए की जो एक न्यूज़ एजेंसी है मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा एक रिपोर्ट निकाला गया जिसमें बताया गया कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी बन गए हैं। और किस वे को देखते हुए बनाया गया है ऐसा? तो ये जो कोविड-19 में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, जिस देश के प्रधानमंत्री जो सबसे अच्छे से निपटने की उनकी कोशिशों को सराहा गया है, उसको देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माना गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये जानकारी याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है? देखिए S&P जो है एक ग्लोबल रेटिंग्स है और उसके द्वारा जो है 2020 की भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5% लगाया गया है। अब बात यहाँ S&P की हुई है तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स। और इसके द्वारा अभी भारत की जीडीपी 5% बताया गया है। और ऐसा क्यों बताया गया है? क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण जो लॉकडाउन देश भर में हुआ है उसके वजह से पूरे विश्व भर में आर्थिक मंदी आ गई है, जिसके वजह से ये घटने का 5% घटने का अनुमान लगाया गया है 2021 के वित्त वर्ष में। तो यहाँ बात जीडीपी का हुआ है तो हम लोग जीडीपी के बारे में जान लेते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। और इसके बारे में जान लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी वो होता है जैसे कि किसी निश्चित मतलब कि कोई वर्ष में, जैसे मान लीजिए आप 2020 का ले लें और किसी एक मतलब पर्टिकुलर जो कंट्री है उसको ले लिया जाए। जैसे भारत का 2020 का जितने भी प्रोडक्शन हुए हैं वस्तुएं या वो कोई सेवाएं ही हो, तो उसमें जितना ज़्यादा इन्वेस्ट होता है वो होता है उस देश का जीडीपी होता है। मतलब जितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है वो जीडीपी होता है। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं वो सेवाओं के कुल व्यय मूल्य को ही जीडीपी कहते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन से आपको याद रखनी है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में RIL ने
राइट इश्यूज से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट लॉन्च किया है? देखिए RIL क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो राइट इश्यूज से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं उससे निपटने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट लॉन्च किया है। तो वो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्हाट्सएप पर एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है RIL के द्वारा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा। तो यहाँ बात रिलायंस इंडस्ट्री का हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसकी स्थापना 8 मई 1973 को किया गया और इसके जो संस्थापक थे कौन है, धीरू भाई अंबानी जी के द्वारा किया गया। और इसका जो वर्तमान समय में हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके चेयरमैन और MD की बात करें हम वर्तमान समय में, तो अभी हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जी हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का क्या है, चेयरमैन और MD बनाए गए हैं। तो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने 2020 का नाइप्ला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव जोशी के द्वारा नाइप्ला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता गया है। और ये कौन है, तो ये भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है, मतलब भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है। और ये IBM में, अमेरिका के IBM में क्या है, कार्यरत हैं वैज्ञानिक के पद पर। तो इन्हें अभी क्या मिला है, इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और क्यों दिया गया है राजीव जोशी को? तो यह अवार्ड उनके इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को और अच्छा बनाने के लिए जो इन्होंने योगदान दिया है, इसके लिए इन्होंने क्या जीता है, इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का जीत लिया है, नाइप्ला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। और आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।